नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, ये व्लॉग है अहोई अष्टमी का। आज है मेरा अहोई अष्टमी का व्रत और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कल के व्लॉग के आगे। जैसा मैंने कल बताया था कि मैं नहा कर के आ गई थी और मिस्त्री लगे हुए थे, तो चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद में फिर मैं तैयार होने लग गई थी। तो वैसे तो ये व्लॉग जो है अहोई अष्टमी के दूसरे दिन आप तक जाने वाला है। तो फिर भी आप सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता आपके बच्चों की उम्र लंबी करे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूड़ियों का सेट। 3 रंग इस साड़ी में आपको नज़र आ रहे हैं और 3 ही रंग की चूड़ियाँ मैंने ली हैं और एक रंग की चूड़ी एक्स्ट्रा ली है, जो कि है गोल्डन कलर की। गोल्डन कलर की चूड़ी किसी भी सेट में हम मिलाते हैं ना, तो वो सेट पूरा हो जाता है और अच्छा नज़र आता है। तो सेट मेरा बन करके तैयार हो गया था और आगे पीछे कोई भी कड़े मैंने नहीं लगाए थे। सिंपल सा सेट बन करके तैयार किया है। और यहाँ पे आधी अधूरी तो मैं रेडी हो ही गई हूँ और मम्मी भी आने वाली है। मम्मी का फ़ोन आ गया था कि जल्दी से तैयार हो जा, आ रही हूँ। और बाहर मिस्त्री अपनी जगह पे लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूड़ियाँ मैंने पहन ली है और इन चूड़ियों को रख दूँगी इनकी जगह पर। तैयार होते हैं तो सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अगर हाथ की हाथ अगर ना रखें ना, तो बस वही है कि कमरा पूरा ही फैल जाता है। सामान ही नहीं, कमरा ही फैल जाता है। और कभी कभी जल्दी में ऐसा करना भी पड़ता है कि हम छोड़ देते हैं उस सामान को वहीं पे। लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ के साथ पूरा सामान जो है वो मैं समेट दूँ। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं, मम्मी बाहर हैं और मैं तैयार कर लेती हूँ पूजा की। और यहाँ पे जैसे अहोई का व्रत है ना, तो यहाँ मिट्टी की कमोई ही बोलते हैं। मिट्टी की जो ये छोटी सी घड़िया आप देख रहे हैं, ये कल लेकर के आ गया था हर्ष, तो इसको कमोई बोलते हैं। और इसमें क्या है, इसमें डालने होते हैं गेहूँ। और गेहूँ डाल करके इसकी मतलब इसी जैसे करवे वाले दिन, करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें खांड का करवा यूज होता है, और जो अहोई का व्रत होता है इसमें मिट्टी का करवा यूज होता है। यहाँ पे ये साड़ी है, मैंने ऑनलाइन एक साड़ी ऑर्डर कर रखी थी जो मेरी अभी तक आई नहीं है। तो ये साड़ी मम्मी के पास रखी हुई थी, तो मैंने मम्मी से ये साड़ी ले ली है कि मेरी साड़ी जब आ जाएगी तो वो मैं आपको दे दूँगी। पता नहीं आजकल कोई भी ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लेट होकर के रखा है। करवा चौथ से पहले ही मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। गेहूँ मैंने कमोई में डाल लिए हैं और मीठे के लिए रख दिया है बतासे, और दक्षिणा के लिए रख दिए हैं इसके ऊपर 100 रुपये। तो कमोई की पहले हम पूजा करेंगे और बाद में कहानी वगैरह सुनेंगे। जैसे ऐसे ही सूख मतलब खाली कमोई नहीं रखेंगे। तो साथिया मैंने बना दिया है और उसके बाद में फिर बैठ कर के कहानी सुनेंगे। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन जो अहोई का व्रत है ना, वो सब जगह नहीं मनाया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अहोई का व्रत जो करवा चौथ के बाद जो अष्टमी आती है उस दिन होता है। और ये संतान की प्राप्ति के लिए भी रख सकते हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी रख सकते हैं। वैसे गाँवों में बोला जाता है कि ये बेटे के लिए होता है व्रत, लेकिन अब मतलब सभी लोग करते हैं। सभी लेडीज़ें जिनके बेटी भी होती है ज़्यादातर वो भी करते हैं। और मैं भी जब मेरे बेटी ही थी तब से इस व्रत को मैं करती आ रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है शायद बेटी भी नहीं थी, बच्चे ही नहीं थे, तब से मैं इस व्रत को करते आ रही हूँ। मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि बेटी हो या फिर बेटा हो या फिर मतलब बच्चे ना हो तब ना किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ही यानी कि शादी के बाद से ही इस व्रत को करती आ रही हूँ। तो ये राजस्थान में तो मेरे हिसाब से नहीं मनाया जाता है। राजस्थान में व्रत होता है बच्चों के लिए, लेकिन वो दूसरा व्रत होता है, अहोई अष्टमी का नहीं होता है। और बाकी जगहों पे मुझे इतना खास पता नहीं है। तो यहाँ पे हमने पूजा की तैयारी कर ली है और व्लॉग सिर्फ इतना ही बनेगा। बाद में जब मैं कहानी सुनूंगी तो उसका कोई भी व्लॉग मैं शूट नहीं करूँगी। फ़ोन में कहानी सुनेंगे हम अहोई अष्टमी की। तो कहानी हमने सुन ली थी दोनों ने, सास बहू ने। और यहाँ पे काम फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। मिस्त्री ना अभी ऊपर हैं
ऊपर काम कर रहे हैं। ऊपर पापा जी भी हैं, मिस्त्री भी हैं, जैसा वो मैंने बताया था कल के व्लॉग में शायद, कि छत पर जो है वो घोल डालना है, सीलन आके रखी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे थोड़ी जगह ऐसी होकर के रखी है। और ये जो टंकी है, कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि टंकी लीक है, नई टंकी लगानी है। तो जो नई टंकी थी उसको ऊपर लगा दिया है, और ये जो है ये पुरानी टंकी है। अभी इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करना है, अभी ये कुछ भी सोचा नहीं है इस बारे में। तो पूजा करके मतलब जो साड़ी और जो दक्षिणा जो भी कुछ सामान होता है उसको मतलब सास के गोद में रखना होता है, पल्ले में रख दो और अपना पैर छू के ये व्रत कंप्लीट हो जाता है। और रात को मतलब रात को जैसे कि पति का जो व्रत होता है करवा चौथ का, तो चांद निकलने पर पूरा होता है। और बच्चों का जो है वो हम तारे निकाल करके, तारा जो फर्स्ट तारा निकलता है उसे देख करके खोलते हैं। और यहाँ पे अर्पिता भी आ गई थी और मैं बना रही हूँ पोहे। तो बच्चे बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ खास भूख नहीं है तो पोहे बना लो। और कहीं कहीं पर ये अहोई का व्रत है ना, ये सिर्फ कहानी सुनने तक का होता है, कहानी सुनी और व्रत ख़त्म। लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में रात को जब तारे निकलती है तब तक होता है। तो अर्पिता यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खा रही थी, तो मैंने उसे बोला कि इन्हें कांच के किसी डब्बे में डाल दे, वरना रखे रखे सील जाएंगे। जितने मतलब आए उतने डाल दे, बाकियों को अच्छे से पैक करके रख दे। तो उसने डाल दिए थे डब्बे में। और यहाँ पे पोहे बनाने की मेरी भी तैयारी हो गई थी। टमाटर प्याज सब मैंने कट कर लिए थे। यहाँ पे थोड़े से पोहे मेरे बिखर गए थे, इसीलिए हंसी आ रही थी। और जैसा कि मेरा तो व्रत है, तो तीनों बाप बेटे और बेटी के लिए ही पोहे बन रहे हैं। और शाम को तारे निकलने से पहले ही अपना कुछ भी मतलब जो खाना होगा मीठा चटपटा जो भी, तो वो फिर बनाएंगे। तो शाम का खाना जो है वो जल्दी ही बन जाएगा। तो सबने पोहे खा लिए थे। और यहाँ पे जो दीवार थी वो तो हो गई थी, और लिपाई का काम दीवार पर चल रहा है। ज़्यादा ऊंची नहीं कराई है दीवार को, बस मतलब थोड़ा जितना सेफ्टी हो जाए ना उतना ही ऊंचा कराया है। तो यहाँ पे काम मेरे हो गए थे ख़त्म, और अभी डायरेक्ट शाम को खाने की तैयारी करनी है। और यहाँ पर चारों जने बैठ करके कर रहे थे अपनी बातें। जैसा मैंने बताया कि शाम का जो खाना है वो जल्दी ही बनाना पड़ता है। यहाँ पे जैसे अहोई माता की पूजा होती है तो उसमें कुछ मीठा भी बना सकते हैं, पूजा के लिए कुछ मीठा, और खाने के लिए जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चटपटे में कचौरियाँ। तो आलू मैंने भिगो के मतलब पानी में डाल करके रखे हैं, और आटा मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे बन रही है मेरी खीर। खीर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले खीर ही मैंने चढ़ा दी थी। और यहाँ पे जो ये काम था वो भी कंप्लीट हो गया है। और हर्ष यहाँ पे कर रहा है साफ़ सफाई का काम, काफ़ी कचरा यहाँ पे फैल गया है। और ये जो जहाँ मतलब ज़रूरी था उतनी ही दूरी में हमने कांच लगाए हैं दीवार पे, ज़्यादा दीवार पे नहीं लगाए हैं। तो खीर मेरी बन गई थी, और ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए थे, थोड़ा सा नारियल कस लिया था, और मतलब थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट ले लिए थे। तो खीर बन करके हो गई है कंप्लीट। खीर मेरी बन करके हो गई थी तैयार, और उसके बाद मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए। एक चूल्हा मेरा काम कर रहा है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, दूसरे चूल्हे को थोड़ा साफ़ करना है। और यहाँ पे कुछ सामान बिकने के लिए आ गया था जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता था और मुझे ज़रूरत भी थी। जिस सामान की मुझे ज़रूरत थी वो मैं लेकर के आई हूँ। ये टोकरी की मुझे ज़रूरत थी नहीं वैसे, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैं लेकर के आ गई। ये एक टोकरी है जिसमें हम आलू प्याज रख सकते हैं। काफ़ी बार एक्स्ट्रा आलू प्याज ले लेते हैं ना, तो फिर इधर उधर वो रखे रहते हैं, इसलिए मैं लेकर के आ गई। 2 पाटड़ी हैं, हम पाटड़ी ही बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, पट्टे भी बोल सकते हैं प्लास्टिक के। तो इनकी ज़रूरत थी। एक बाथरूम की जी तो वो टूट रहा था, और एक एक्स्ट्रा में लेकर के आई हूँ। और ये तासला बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो क्या होता है सर्दियों में जब जो कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनको हाथ से धोना होता है, तो मैं बाहर बैठ करके धूप में बैठ करके धोती हूँ। और जो ऊंचे टप होते हैं ना उनमें अच्छे से धुलते नहीं हैं। तो सर्दियों में मैं बाहर बैठ करके कपड़े धो लूँ, हाथ से धोने वाले कपड़े हैं जो, इसीलिए मैं ये तासला जो है वो ले करके आई हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत यानी कि बच्चों का व्रत, जो पहली तारी निकलती है तारा,
उसको देखकर खोला जाता है, क्योंकि पति चांद है और बच्चे तारे सितारे हैं, इसलिए तारे को देखकर व्रत खोला जाता है। और तारा निकलने का टाइम तो हो गया है और ये कह रही है इसको नज़र भी आ रहा है, लेकिन मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। मेरे को नज़र जब भी आएगा जब मेरा तारा आएगा, यानी कि मेरा बेटा घर पे नहीं है। किधर हम आंखें सुंदर दिख रही है, मन पागल बना रही है। मन ये ना दिख रही है, मेरी आँख इतनी कमजोर होगी के है। ललिता ने ना दिख रही, नुकरी ना निकली दीदी। देखो ना वो रही, देखो वो रही मेरी आँख तो देखो दो है जबकि देखो मैं देखो। हर्ष रोजाना यहाँ पे इस टाइम रहता है, कबड्डी खेलने के लिए जाता है और पूरा मिट्टी में भर कर आता है, जैसा कि आपके साथ बहुत बार मैंने शेयर किया है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे तारा भी निकल आया था, तो मैं बोल रही थी कि तारा जब ही नज़र आएगा जब मेरा तारा घर आएगा। तो तारा यहाँ पे मतलब दोनों ही तारे आ गए हैं और एक मेरा तारा यानी कि मेरी बेटी पहले से घर पे थी, तो अभी हम लगा देते हैं अर्घ। तो अर्घ यहाँ पे लगाएंगे और बाद में जो है वो खाना पीने का काम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो जल्दी ही निकल जाती है तारी तो, लेकिन इतना जल्दी हम खाना बना नहीं पाते हैं। वैसे ऑलमोस्ट तैयारी मैंने सब कर रखी है। तो यहाँ पे यही प्रार्थना है कि बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, सभी के बच्चों की भगवान उम्र लंबी करें और उन्हें बच्चों को सभी खुशियाँ दें। जिनको बच्चे नहीं हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें संतान की प्राप्ति दे, क्योंकि ये सौभाग्य तो हर औरत को मिलना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया ऑलमोस्ट तैयारी तो मैंने कर ही ली थी। गरम तेल में मैंने फर्स्ट पूरी डाल दी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी। कचौरी के आटे से ही मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ, क्योंकि पूरी थोड़ी ही बनानी है, सिर्फ पूजा के लिए ही बनानी है, तो मैंने अलग से आटा लगाया नहीं था, इसीलिए थोड़ी ना पूरियों का कलर और अच्छे से फूल नहीं रही थी। तो पूजा के लिए यानी कि खीर और जो पूरी है उनकी मैं पूजा करूँगी। और खाने के लिए कचौरी, चटपटे में कचौरी और मीठे में खीर। जो त्यौहार कुछ भी होता है ना, तो ज़्यादा कुछ बनाते नहीं है, क्योंकि फिर त्यौहार वो है वो रसोई में ही निकल जाता है। वैसे आज का टाइम वो नहीं रहा है कि बस त्यौहार पर ही कुछ बनेगा, क्योंकि अब आए दिन या फिर ये कहें हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही रहता है। इसलिए त्यौहार के दिन में ज़्यादा काम धाम मतलब छेड़ती नहीं हूँ खाना बनाने का। तो यहाँ पे खाना मतलब खीर और पूरी बन करके तैयार हो गई थी। तो पहले करेंगे पूजा और बाद में अपना खुद का खाना बनाएंगे। तो पूरी बना करके गैस मैंने बंद कर दी थी। और यहाँ पे हर्षु लेकर के आ गया था, एक माला होती है, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, जिसमें मतलब जितने बच्चे हमारे होते हैं उन्हीं के नाम का एक एक मोती डाला जाता है और स्याहू माता इसमें बनी हुई होती हैं। तो इसकी पूजा आज के दिन हम लोग करते हैं। इसे पहना भी जाता है गले में। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि अच्छे से मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। तो पूजा मैंने कर ली थी और यहाँ पे मैंने सोचा नीचे बैठ करके पहले कचौरियाँ भर लेती हूँ और फिर खड़ी होकर के फटाफट से सेक दूँगी। तो यहाँ पर मैं भर रही हूँ कचौरियाँ। तो भाई हमारे यहाँ तो अहोई अष्टमी का जो त्यौहार है वो कुछ इसी तरीके से मनाया जाता है। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ भी मतलब झूठ या फिर मिलावट नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही सिंपल तरीके से मनाया जाता है। और आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैंने बताया सब जगह ये व्रत नहीं होता है, जो मतलब आपके यहाँ होता है या नहीं होता है ये ज़रूर बताना। तो यहाँ पे कचौरियाँ मैंने भर करके कर ली है तैयार और तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए चढ़ा रखा है, क्योंकि एक बार गरम करके तेल को ठंडा करना होता है, ज़्यादा गरम तेल में डाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट सेक लेते हैं और फिर सभी लोग बैठ करके यानी कि घर में सभी जने बैठ करके खाएंगे एक साथ खाना। और फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त कर दूंगी, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा मतलब हर जगह कैमरा लगाना, खाना वगैरह खाने मतलब हर जगह का उन्हें पसंद नहीं है। ये चीज़ उन्हें खाना खाने की मतलब फुर्सत में एक साथ बैठ करके बातें करके थोड़ा उन्हें ऐसा अच्छा लगता है। तो अभी इसी व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।